हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्चरिंग फॉर यूपीएससी। 2 दिन पहले यूपीपीसीएस ने अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला है। वो रिजल्ट डिप्रेसिंग एज वेल एज एक्साइटिंग रहा है सेम टाइम पे। नाउ दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, दे आर सर्चिंग फॉर क्रेडिबल मेंस कोर्स। एक ऐसा कोर्स जहाँ पे मेंटर उनके साथ रहेगा, उनके साथ चलेगा, उनको रास्ते में जो दिक्कतें आएँगी, दिक्कतें बताएगा, किस रास्ते पे जाना है वो ये बताएगा। और वो मेंटर ऐसा मेंटर होना चाहिए जो खुद स्कोर किया हो, जिसको खुद को पता है कि कैसे मार्क्स लाया जाता है, क्या स्किल सेट चाहिए होता है मार्क्स लाने के लिए, क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। अगर पढ़ना है तो उसको याद कैसे रखना है, अगर याद रख लिया तो उसको एग्ज़ाम में सही मौके पे, सही समय आने पे लिखना कैसे है। तो ये चीज़ें एक वो स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर दैट मेंटर जो जिसने ये सब कुछ खुद किया हुआ है। सो Nurturing for UPSC has come up with a one-stop solution for the upcoming mains examination using the PYQs approach। जैसा कि आप जानते हैं हम PYQs के को यूज करके ही सारे कोर्स डिजाइन करते हैं। सो आवर एक्सपीरियंस सेज दैट पीवाईक्यूज ही बार बार यूपीएससी में तो बार बार पीवाईक्यूज होते ही हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में तो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यूज। अगर उस पीवाईक्यूज में से भी अगर आप सिलेबस में छाट छटाई करोगे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बार बार उन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। अगर उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आपने मास्टर कर लिया तो आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और 420 मतलब 400 नंबर, 420 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार 400 आ जाते हैं जीएस के अंदर तो एसडीएम तो आपको कोई भगवान भी नहीं रोक सकता बनने से। तो वी हैव डिजाइन्ड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन यूजिंग द पीवाईक्यूज। दिस इज द कोर्स। तो पीवाईक्यू खाली पीवाईक्यू ही क्यों कर रहे हैं? वाई पीवाईक्यू पीवाईक्यू? क्योंकि पीवाईक्यू ही मैटर करते हैं। भाई अगर आपको मैं बोलूं कि आप मक्खन खा लो, मक्खन खा के आपका काम चल रहा है, तो आपको क्यों दूध पीना है, क्यों आपको लस्सी पीनी है जब आपका मक्खन खा के काम चल रहा है? आपको आप 20% मेहनत करके अगर 80% रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप ज्यादा ज्यादा नंबर ला सकते हो, ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो, तो फालतू मेहनत क्यों करनी? ऐसी जगह मेहनत क्यों करनी जहां पे आप 10 घंटे पढ़ोगे और आउटपुट आपका 2 घंटे का आएगा? लेकिन हम तो वो स्मार्ट लोग हैं, हम तो ऐसा काम करते हैं जहां पे हम सिर्फ 2 घंटे पढ़े और आउटपुट हमारा 10 घंटे का है। तो हम इसलिए पीवाईक्यूज करते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज एक ऐसी जगह है, ऐसे क्वेश्चंस है, एक ऐसा ऐसा पिटारा है जो हमें एग्जामिनर के दिमाग में घुसने के लिए मदद करता है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सा टॉपिक पूछना चाहता है, कौन सी इंफॉर्मेशन वो चाहता है हमसे, क्या चाहता है वो हमें याद हो, क्या चाहता है हमें अंडरस्टैंडिंग हो, किस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस चीज के बारे में हमें नहीं पता होना चाहिए, वो पीवाईक्यूज ही बताते हैं। और यूपीपीसीएस में तो स्पेशली पीवाईक्यूज इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के वो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने उन्हीं क्वेश्चंस को मास्टर कर लिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, अगर आपने उनके कंटेंट को रट्टा मार के एकदम उल्टी कर दी पेपर में जाके, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हमने पीवाईक्यूज किए हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के बेसिस पे ये कंसेप्ट है। हम ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक को वो बार बार पूछ रहा है। रीजनलिज्म भी पूछ रहा है तो रीजनलिज्म में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा स्पेसिफिक रीजनलिज्म के अंदर सब टॉपिक है जिसके ऊपर वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो मान लो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पूछ रहा है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे पर्टिकुलरली किस डायमेंशन में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कम्युनलिज्म पूछ रहा है तो कौन से पे पूछ रहा है। उसी तरह हम पीवाईक्यूज को देख के रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जो खिलौना है, खिलौने को तोड़ परोड़ के देखेंगे कि वो खिलौना बना कैसे हुआ है, उसी बेसिस पे। क्योंकि दैट इज व्हाट इज मीनिंगफुल एक्चुअली। जो आपको रिजल्ट लाके देगा, ऐसे 20% मेहनत जो 80% रिजल्ट लाके दे, ऐसे 2 घंटे की मेहनत जो आपको 10 घंटे का आउटपुट लाके दे। लेकिन हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम 10 घंटे किसी चीज पर लगा दे और हमारे आउटपुट खाली 2 घंटे का आए। दैट विल बी अ वेस्टफुल एक्सरसाइज, दैट विल बी इनएफिशिएंट एक्सरसाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पीवाईक्यूज को बार बार देखना होगा, पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, उसके अराउंड हमें कंटेंट बिल्ड करना होगा। जो टॉपिक्स वो पूछ रहे हैं, जिस टॉपिक्स को बार बार पूछ रहे हैं, बार बार हर हर बार पूछ रहे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हमें कंटेंट बनाना होगा और उसी के ऊपर हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम ये काम हम कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसके ऊपर कंटेंट बना लिया, उसके ऊपर आंसर राइटिंग कर ली, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपके नंबर लाने से। यही टेक्निक हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन में करते थे, निखिल और मैं और प्रणव अपना यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में करता था। तो इसी टेक्निक को यूज कर करके हम बार बार यूपीएससी में मैं 410 लाया हूं मार्क्स और कंसिस्टेंटली लाया हूं, एक बार नहीं बार बार लाया हूं, हर साल लाया हूं। ऐसा ही निखिल के साथ है। तो हम चाहते हैं कि वही टेक्निक आपके साथ साझा करें। अगर आप यूपीएससी वाले नॉलेज को, यूपीएससी वाली टेक्निक को यूपीपीसीएस एग्जाम में लगाते हो, तो
आपका पहली बारी में ही सिलेक्शन हो जाता है। मेरे कितने कॉलेज के, मेरे आईआईटी दिल्ली का मैं पढ़ा हूँ, निखिल आईआईटी रुड़की से पढ़ा है, हमारे कॉलेज के इतने फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने के बाद जब यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन दिया, तो उनका पहली बारी में यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यूपीएससी का जिस स्टैंडर्ड का, जिस हाई लेवल के आप क्वेश्चन, जिस हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर लिखते हो, अगर उसी अंडरस्टैंडिंग को आप यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में लिखते हो, तो आप अपने पीयर्स के अंदर इतने रिलेटिव रैंकिंग में इतना हाई लेवल पे आ जाते हो कि एग्जामिनर को आपको नंबर देने ही पड़ते हैं, और वो इतने नंबर आपको दे देता है कि एसडीएम ही सीधा बनते हो आप, बीच की कोई आपको सर्विस मिलती ही नहीं। ठीक है? तो पेडागोगी क्या रहेगी, तरीका क्या रहेगा हमारे पूरे कोर्स का, हमारे हमने कोर्स में क्या डिजाइन किया, कैसे कैसे चलेगा हमारा कोर्स। तो जैसे कि मैंने बताया, हम थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे, हम पीओटी आइडेंटिफाई करेंगे। पीओटी का मतलब परेटो ऑप्टिमाइज टॉपिक। परेटो ऑप्टिमाइजेशन मींस ऐसे 20% जगह पे मेहनत करो जहां पे 80% रिजल्ट आ रहा है। तो हम ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये टॉपिक्स क्या हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये टॉपिक्स हमने जैसे आइडेंटिफाई करे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के अंदर, ये अभी आते हैं थोड़ी देर में इसके ऊपर। फिर उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जब हमें पता चल जाएगा कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने हैं, तो उसके ऊपर हम नोट्स बनाएंगे। एलएमआर नोट्स बनाएंगे। एलएमआर नोट्स का मतलब लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स। बिल्कुल लास्ट मिनट के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे हम, जो जो नोट्स हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा हो, क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्वेश्चन के जितने भी आर्गुमेंट्स वो पूछ रहा है हमसे, वो सारे आर्गुमेंट्स हमको जस्टिफाई कर रहा होगा। तो ऐसे करके पिन पॉइंटेडली छोटे छोटे से हम नोट्स बनाएंगे, जो नोट्स हमको सीधा एकदम से मक्खन की तरह, एकदम दूध में से एक तरह से ऐसा काम करेगा कि भाई हमने दूध को टटोल के मक्खन निकाल लिया और मक्खन को खा गए, और नीचे दूध और लस्सी को पड़े रहने दिया, जिस तरह से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें मक्खन से मतलब मक्खन खाएंगे और आगे चलेंगे। उसके बाद जब हमारे नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद हम उसी क्वेश्चंस के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका, आपने कितनी भी नॉलेज आपने गैदर करी हो, आप उसको नंबर ला ही नहीं सकते। आपके दिमाग में क्या है, अगर वो पेपर में नहीं उतर पा रहा, तो वो आपके दिमाग में ही रखा रह जाएगा। उसको दिमाग में रख के करोगे क्या अगर आपके नंबर नहीं आ रहे उस चीज से? तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग करो। और हमारे कोर्स में हम क्या करेंगे कि लाइव आंसर राइटिंग करवाएंगे। हम अपने पोर्टल पे आपको बुलाएंगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, 5 से 6 7 क्वेश्चंस देंगे हर बार। जैसे हमने मान लो ये प्लान बनाया है, रुको, जैसे ये मैंने शेड्यूल बनाया है, मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पॉट डिस्कस होंगे, तो जिस दिन मान लो 6 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हम मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को लाइव आके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो हमारे पोर्टल पे। ठीक है? आप सबके सब आओगे, एक साथ आंसर्स लिखोगे, पीयर ग्रुप होगा, पीयर इवैल्यूएशन होगा। तो आप उसमें एग्जैक्टली एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि हर रोज 1 घंटा आना है, क्वेश्चंस को लिखना है। क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ, आपने डिसिप्लिन तरीके से आंसर राइटिंग नहीं करी, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपने कितना भी नोट्स पढ़ लिए, कितने भी नोट्स बना लिए, कितना भी कुछ याद कर लिया, अगर आंसर पे नहीं उतार रहे, तो आपकी नॉलेज एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको कितनी नॉलेज है। एग्जामिनर को तभी पता चलेगा जब आप आंसर पे लिखोगे। तो फिर लाइव आंसर राइटिंग होगी। लाइव आंसर राइटिंग के बाद जब आप आंसर्स लिख लोगे, जैसे मान लो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में जैसे भाई आपने मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर लिख लिए, आपने आर्ट एंड कल्चर के आंसर लिख लिए, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के आंसर लिख लिए, फिर उसके बाद एक वॉर डिस्कशन होगा। जैसे इसके अंदर मान लो 7 क्वेश्चन इसमें है, 7 क्वेश्चन इसमें, 7 क्वेश्चन इसमें, तो 20-21 क्वेश्चन बने। इन 20-21 क्वेश्चन का बाद में निखिल या मैं, हम में से कोई भी आकर, या प्रणव, हम में से कोई भी आकर आपके साथ क्वेश्चंस को लाइव डिस्कस करेगा कि वॉर सेशन लेगा। वॉर सेशन का मतलब है राइटिंग एंड एक्टिव रिकॉल सेशन। मतलब आप साथ के साथ उसके अंदर हम आपको राइटिंग भी सिखाएंगे, कैसे राइटिंग आंसर लिखने हैं, एक्टिव रिकॉल करके दिखाएंगे कि आपने जो नॉलेज है, जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे इन टॉपिक्स के, उन नोट्स को यूज करके, एक्टिव रिकॉल करके कैसे एग्जैक्टली सही समय पे, सही मौका आने पे आंसर पे उतारा जाता है। तो ये वॉर सेशंस होंगे आपके। ये सबसे पहले आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, फिर आपने नोट्स बनाए उसके, फिर उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करी, फिर उसके बाद हमारे जैसे लोगों के साथ जो खुद बार बार 400 से ऊपर नंबर ला चुके हैं, वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर, उन लोगों के साथ आपका डिस्कशन होगा, वॉर एंड राइटिंग एंड एक्टिव रिकॉल सेशन। जब ये हो जाएगा, तो उसके बाद हम बाद में आपसे एक एफएलटी लेंगे, आपको फुल टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट देंगे, हम उन्हीं क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट देंगे जो पीवाईक्यूज के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, या पॉट के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। वो उन क्वेश्चंस को यूज करके हम आपको फुल लेंथ टेस्ट बनाकर देंगे। वो टेस्ट आप जाके लिखो, एक सेट पैटर्न में 3 घंटे में जाके लिखो, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो, अपने स्पेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो, अपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस करके फिर अगर आपने ये 5 स्टेप कर लिए, ये 5 स्टेप इन्वॉल्व है हमारे पूरे कोर्स के अंदर, अगर ये 5 स्टेप आपने कर लिए, तो 420 तो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो मतलब भगवान को ही नीचे उतरना पड़ेगा कि 420 रोकने हैं तो। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5,
सारे स्टेप्स के अंदर वन टू वन मेंटरशिप, डायरेक्टली वन टू वन मेंटरशिप अवेलेबल होगी। आप निखिल या मुझसे या प्रणव से, हम तीनों में से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रहा है, हमें पॉट समझ नहीं आ रहा, हमें एलएमआर समझ नहीं आ रहा, कैसे बनाना है। ठीक है, एलएमआर तो हम आपको खुद ही देंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको अपने छोटे नोट्स बनाने होंगे, लेकिन हम आपको नोट्स देंगे। किस तरह के नोट्स होंगे? वो इस तरह के नोट्स होंगे, जैसे ये है रीजनलिज्म एक टॉपिक है, जैसे मान लो हम देखते हैं कि रीजनलिज्म पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये परेटो ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक है, पीवाईक्यूज को देख के हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या पूछता है वो। तो इसमें है हाउ डज इट अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पूछ रहा है, पॉलिटी पे इफेक्ट पूछ रहा है, फिर नेशनल इंटीग्रेशन पे इफेक्ट पूछ रहा है, फिर हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पूछ रहा है। तो हमें बस ये 4 टॉपिक को ही तैयार करना है, इन्हीं पे ही हमें नोट्स बनाने हैं, इन्हीं पे ही हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, पॉलिटी को कैसे करता है, और हिंड्रेंसेस क्या हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन। तो हमने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे। अब ये सारे के सारे यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने नोट्स बनाए हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक डायग्राम होना चाहिए, फिर उसके बाद जब हम सब पार्ट्स बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर पहले आर्गुमेंट आएगा, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल आएगा, फिर आर्गुमेंट आएगा, फिर एग्जांपल आएगा, फिर आर्गुमेंट आएगा, फिर एग्जांपल आएगा, और सारे जैसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे, फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। पूरा यूपीएससी स्टैंडर्ड से हमने इसको आंसर को डिजाइन किया है, ताकि इसीलिए हमने बोला है कि यूपीपीसीएस थ्रू द लेंस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो ऐसे करके फिर उसके बाद केस स्टडीज है, वो सब है, हम ये सब नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर टॉपिक के लिए, हर हर जो भी पीओटी होगा, परेटो ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक होगा। और सेम काम हम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी उनको अलग से नोट्स दिए जाएंगे, वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ, टॉपिक को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, फिर उसके बाद हमसे आके डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके नोट्स रहेंगे। आप इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं कि नोट्स की क्वालिटी क्या है, और क्या ये सच में यूपीएससी स्टैंडर्ड के आंसर हैं या नहीं। फिर उसके बाद ये कोर्स में क्या रहेगा, एक दोबारा एक बार परेटो ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक्स देखते हैं कैसे-कैसे है। जैसे सोशल एंड सोसाइटी जस्टिस के हमने देखे, भी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, कल्चर के यूनिकनेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी पूछता है, तो कंटिन्यूटी एंड चेंज पूछता है। भाई आपको ये 5-6 टॉपिक्स हैं, अगर आप पहले, आपको सबसे पहले इन्हीं को तैयार करना है। इनके अलावा अगर आप कोई टॉपिक को तैयार कर रहे हो, तो फिर आप ऐसा कर रहे हो कि आप लस्सी पी रहे हो। आपको मक्खन सामने दिया जा रहा है, आपके सामने मक्खन परोस के दिया जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी लस्सी ही पीनी है। वो कोई बेवकूफ ही होगा कि सामने मक्खन पड़ा है और वो लस्सी को पी रहा है जाके। ठीक है, तो हम ऐसे आपको टॉपिक्स बताया जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर नोट्स बनाओ। नोट्स हम आपको बना के दिए जाएगा। आपको उसके छोटे नोट्स बनाने होंगे खुद से, थोड़े थोड़े अगर आपको बनाने हैं तो। नहीं बनाने तो आप हमारे नोट्स को भी एकदम से उसी को ही याद कर सकते हो, एज अ नोट्स, एज अ कंटेंट की तरह। फिर उसके ऊपर उसको याद करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सारे कम्युनलिज्म पे टॉपिक है, ट्राइबल्स के ऊपर टॉपिक है, अर्बनाइजेशन पे, वुमेन पे, पॉवर्टी, हंगर, सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये ये लगभग कुछ 20-30-40-50 टॉपिक है, 30-40 टॉपिक्स हैं। अगर इन 30-40 टॉपिक्स को आपने तैयार कर लिया, तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस में ऐसा हो नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए। इन्हीं के ऊपर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं, जो कि नोट्स हम आपको खुद बना के देंगे। इस तरह के नोट्स दिखेंगे। अब उसके बाद हमारे कोर्स के मेन डिलीवरेबल्स क्या होंगे? एक तो ये होगा कि सारे हम जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 चार सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इनके अंदर 300 हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि लगभग 300 टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, जिनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो हम जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी परेटो ऑप्टिमाइजेशन करके आपको टॉपिक्स करवाएंगे। लगभग 75 से 80 जीएस1 में होंगे, 75 से 80 जीएस2 में, 75 से 80 जीएस3 में, और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जीएस4 में होंगे। फिर इनका परेटो ऑप्टिमाइजेशन होगा और एलएमआर नोट्स आपको दिए जाएंगे, जैसा कि ऊपर दिखाया गया। फिर उसके बाद आपके 40 लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे, जिसमें कुछ 12-13 सेशन जीएस1 में होंगे, 12-13 जीएस2 में, ऐसे-ऐसे करके सेशंस होंगे। जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिखाया कि 3 हिस्ट्री के सेशन हैं, फिर 3 ये लाइव आंसर राइटिंग के सेशन हैं। उसके अलावा आपको ये वर्ड डिस्कशन सेशन अलग है। और ये फॉर लॉज क्या है? फॉर लॉज ये वो है यूपीएससी स्टैंडर्ड के, जो हम फॉर लॉज का कोर्स निकालते हैं यूपीएससी के लोगों के लिए, सिविल सर्विसेज के लोगों के लिए। उसके अंदर हम आपको आंसर राइटिंग का टेम्पलेट बताते हैं कि ज्योग्राफी के पर्टिकुलरली आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है, हिस्ट्री के आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने आंसर लिखा तो इंट्रोडक्शन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, बॉडी को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कंक्लूजन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, हिस्ट्री के कंक्लूजन को अलग तरीके से लिखोगे, ज्योग्राफी को अलग तरीके से लिखोगे। तो वो एक आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स होते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से आंसर को लिखना है। यूपीएससी स्टैंडर्ड का बताएंगे, कोई ऐसी इधर उधर की बातें ही नहीं है। जो हमारे यूपीएससी का मटेरियल है, यूपीएससी का कोर्स है, उसी के लेक्चर्स को हम इसके अंदर आपको अवेलेबल करवा देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे ये। हर सब्जेक्ट के लिए एक लेक्चर होगा, हिस्ट्री के लिए एक लेक्चर है, ज्योग्राफी के लिए एक लेक्चर है, सोसाइटी के लिए एक लेक्चर है। ऐसे ही ये जब आपका हो जाएगा कि पहले तो स्ट्रेटेजी पेडागोगी बता देंगे, फिर हिस्ट्री के आपका फॉर लॉज देंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, फिर आप 3 आंसर राइटिंग करोगे आके, फिर एक डिस्कशन सेशन होगा, फिर उसी तरह ज्योग्राफी का होगा,
4 लॉज़ होगा, आंसर राइटिंग होगा, फिर डिस्कशन होगा, ऐसी सोसाइटी हुआ। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा कि आप जाके एक 3 घंटे की सिमुलेशन कर लो। फिर उसके बाद इस टेस्ट का दोबारा डिस्कशन होगा। ऐसे ही करके सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। पॉलिटी, फिर सोशल जस्टिस, हर हर सब्जेक्ट, सोशल जस्टिस एक सब्जेक्ट है, उसका अपना एक 4 लॉज़ का रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसका अपना वॉर डिस्कशन सेशन होगा और हर सब्जेक्ट में 2 से 3, 4 सब्जेक्ट के करीब आपके आंसर राइटिंग सेशन होंगे। ऐसे जीएस 3 होगा। जीएस 4 में जीएस 4 में भी सेम है। जीएस 4 के अंदर हमने 7 आंसर राइटिंग सेशंस रखे हैं, उसमें 2 4 लॉज़ के सेशन रखे हैं। एक सेक्शन ए का सेशन होगा, एक सेक्शन बी का सेशन होगा। इसमें हमको वही बताएँगे कि सेक्शन ए में जैसे मेरे जीएस एथिक्स के पेपर में यूपीएससी के अंदर 92 से लेके 119 मार्क्स का जंप आया था। वो 35-36 मार्क्स का जंप मैं कैसे लेके आया था, तो मैं वही बताता हूँ इस आंसर राइटिंग सेशन के अंदर। ये सेशन मैं यूपीएससी के लोगों के लिए लेता हूँ, सिविल सर्विसेज के लोगों के लिए लेता हूँ। सेम सेशन मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाऊँगा, ताकि आप सीधा यूपीएससी स्टैंडर्ड के ही आंसर लिखें। फिर उसी तरह आपको परेटो ऑप्टिमाइज़ टॉपिक दिए जाएँगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, ऐसे करके 7-8 सेशन होंगे। फिर उसके बाद दोबारा फुल लेंथ टेस्ट होगा। जब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद पूरी एक सिमुलेशन होगी आपकी मेंस एग्जामिनेशन की तरह। इन डेट्स के ऊपर अभी मत जाना, डेट्स आर फ्लेक्सिबल। अगर पहले शेड्यूल आ जाता है तो पहले इसको कर देंगे, शेड्यूल को, डेट्स को पहले शेड्यूल कर देंगे। अगर बाद में आता है मेंस का एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो इसको थोड़ा बाद में धीरे-धीरे स्प्रेड कर देंगे। तो ये डेट्स आर फ्लेक्सिबल। ऐसे ही ये सिमुलेशन होगी। एक दिन में पहले सुबह आपका जीएस 1 हुआ, शाम को जीएस 2 हुआ, फिर जीएस 3 हुआ, जीएस 4 हुआ, ऐसे-ऐसे करके सिमुलेशन होगी। एक टाइम मैनेजमेंट सेशन अलग से होंगे हर पेपर के, कि जीएस 1 का पेपर को कैसे कंप्लीट किया जाता है, जीएस 2 के पेपर को कैसे कंप्लीट किया जाता है। हर पेपर के लिए अलग सेशन होगा, जो आपको बताया जाएगा। तो इसमें ये है, 24 वॉर सेशन होंगे। जैसे मैंने बताया कि जितने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अपना एक सेशन होगा। परेटो ऑप्टिमाइज क्वेश्चन का सेशन होगा, फुल लेंथ टेस्ट का सेशन होगा, या तो मैं लूंगा खुद या फिर निखिल लेगा। फिर एफएलटीज होंगे, फिर 1-to-1 मेंटरशिप। आपके पूरे 5 के जो भी ये 5 स्टेप प्रोसेस था, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना, नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग करना, वॉर सेशन लेना, एफएलटी लेना, इन पांचों स्टेप के अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप डायरेक्टली अवेलेबल कराई जाएगी कि आप नोट्स बना रहे हो, आपके नोट्स सही बन रहे हैं नहीं, आपने टॉपिक सही आइडेंटिफाई किए हैं नहीं। मोस्टली सारा काम हम ही करके दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठ के मेहनत करनी है। मेहनत, जो दिमाग चलाने वाला काम है, दिमाग चलाने वाला काम हम कर चुके हैं। हमने कोर्स डिजाइन करते हुए सारा दिमाग चला लिया है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। आपसे कुछ हम डिमांड नहीं कर रहे, 10 आवर्स अ डे डिमांड कर रहे हैं, बात खत्म। ये 4 लॉज है, ये मैं अपने यूपीएससी के लिए कोर्स निकालता हूँ। जैसे मैंने बताया, 4 लॉज का मतलब है कि पहला होता है डिमांड, क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करना, फिर होता है कि क्वेश्चन के कितने सब पार्ट्स है वो आइडेंटिफाई करना, फिर क्वेश्चन में आर्गुमेंट लिखना, फिर वैल्यू एनरिचमेंट करना। तो मेंटर्स रहेंगे, एक मैं पर्सनली खुद मेंटर रहूंगा। मैंने 3 यूपीएससी इंटरव्यू, कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज दिए हैं। निखिल जोशी रहेगा, निखिल ने भी 3 इंटरव्यू दिए हैं। निखिल ने यूपीपीसी का मेंस भी लिखा है, इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। प्रणब पांडे, इसने भी यूपीपीसीएस के 6 मेंस लिखे हैं, 2 यूज के लिखे, 1 इंटरव्यू दिया है। प्रणब पांडे विल बी अ गाइड टू अस विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर्स ऑफ यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। तो हमारे कोर्स को स्पेशल क्या बनाता है? एक तो ये कि दूसरे जो कोर्सेज है उसमें क्या है कि आपको रैंडम क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनका कोई लिंक नहीं है, जिनका परेटो ऑप्टिमाइजेशन से कोई लिंक नहीं है। वो आपको दूध पिला रहे हैं, वो आपको लस्सी पिला रहे हैं, लेकिन हम आपको सीधा मक्खन खिला रहे हैं। हम आपको सिर्फ टॉपिक, सीधा वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में सीधा आते हैं, जो बार बार रिपीट होता है, हर साल आते हैं, हर बार बार आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रहेगा कि हम आपको सीधा एग्जाम रेलेवेंट नोट्स देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। उन नोट्स को आपको सीधा याद करना है और सीधा उल्टी करके आनी है एग्जाम में। आपको दिमाग ही नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। जो नोट्स दिया है उसको याद करो, एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ। जो आपके दूसरे कोर्सेज होंगे उसमें आपको बल्कि कंटेंट दिया जाएगा। हम आपको छोटा करके एकदम टू द पॉइंट नोट्स दे रहे हैं, जो सीधा एग्जाम में यूज होंगे। हर हर लाइन हमारे नोट्स की एग्जाम में यूज होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमने आपको इतने मोटे-मोटे पैराग्राफ बना के दे दिए, उसमें से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। नहीं, हमने छाट-पीट के, खुद काटा-पीटी करके आपको नोट्स बना के दे दिए हैं। आपको सिर्फ याद करना है और एग्जाम में उल्टी करनी है। तो उसके बाद एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन करेंगे, जैसे कि हर दूसरे दिन हम कोशिश करेंगे आपका लाइव आंसर राइटिंग सेशन हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहले हम आपको नोट्स देंगे, आप बोलो, हम आपको बोलेंगे कि तैयारी करके आओ, जैसे कि शेड्यूल है भाई। जैसे मैंने आपको बताया भाई, मॉडल 6 तारीख को हम आपको 4 आवर्स का सेशन दे देंगे, फिर हम बोलेंगे कि नोट्स दे देंगे, आप याद तैयारी करके आओ, फिर आपका सेशन होगा। फिर उसके बाद 7 तारीख को एक गैप होगा कि हम बोलेंगे कि अब 7 तारीख के गैप में मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लो और एंशिएंट इंडिया के ये कल्चर के नोट्स को याद कर लो और इसकी प्रैक्टिस, इसको कर लो। फिर अगले दिन आके प्रैक्टिस कर लो आंसर राइटिंग की। फिर ऐसे ही एक दिन का गैप होगा टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट परेटो ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक लाइव आंसर राइटिंग सेशन। ऐसे करके फिर उसके बाद आंसर राइटिंग सेशन होंगे एक्सक्लूसिवली यूपीएससी स्टैंडर्ड पे। 4 लोग से सेशन होंगे, जो मैंने बताया यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सेशंस हैं मेरे वो। ठीक है, अगर आप यूपीएससी स्टैंडर्ड के आंसर लिखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेने से। फिर उसके बाद वॉर सेशंस होंगे, जैसा कि मैंने बताया, खाली डिस्कशन सेशन नहीं होंगे। मैं चाहता तो मैं आपको सीधा जो मेरे सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस के, उनकी एक बिना
बिना एक्टिव रिकॉल वाले डिस्कशन को भी आपको अपलोड कर सकता था, सीधा आपको पढ़ पढ़ के बता देता कि आंसर में ये लिखना था, आंसर में लिखना था। लेकिन मेरा वो सेशन नहीं होगा। मैं आपसे आऊंगा, आपसे खुद सोचवाऊंगा और एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा। जब आप खुद एक्टिव रिकॉल करोगे मेरे साथ, तो एक लर्निंग जो होगी, वो लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वन साइडेड लर्निंग अगर मैं आपको दूंगा, वन वे नॉन इंटरेक्टिव लर्निंग सॉल्यूशन दूंगा, तो आप उस सॉल्यूशन के वीडियो को कभी देखोगे भी नहीं और ना कभी आप उसको पढ़ोगे और ना आपको वो पढ़ा हुआ कभी याद रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ आगे लाइव डिस्कशन करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, तो आपको हम जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। फिर उसका टाइम मैनेजमेंट सेशन होगा हर पेपर के लिए, तो जो जिसमें हम आपको ये बताएंगे जीएस के पेपर 4 में जो टाइम का इशू आता है, जीएस पेपर 1 में क्या इशू आएगा, कैसे सब्जेक्ट्स कैसे क्वेश्चंस को क्लब करना है, कौन से क्वेश्चन को एक साथ अटेम्प्ट करना है, कौन से को बाद में अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारी एक स्पेशलिटी है जो हमारे कोर्स को बाकी के कोर्सेज से डिफरेंट बनाएगी, कि एक तो टारगेटेड मैनर में मक्खन खिला रहे हैं आपको, और वो मक्खन भी इतना इतना एनरिच्ड मक्खन है, अमूल का मक्खन है वो, कि आप सीधा उसको खाया और सीधा के सीधा आपकी बॉडी बन गई। फिर उसके बाद और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशन है, फिर यूपीएससी स्टैंडर्ड की 4 लॉ सेशन है, फिर सोचने वाले साथ में डिस्कस करने वाले एक्टिव रिकॉल सेशन है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सेशन है। विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग ऑफ द कोर्स, हमने ये तीनों के तीनों मॉड्यूल वाइज कोर्स निकाला था। जीएस 1 का 2000 का कोर्स था, जीएस 2 का 2000 का, ऐसे ऐसे करके 8000 का कोर्स बन रहा था ये। लेकिन आज के दिन के लिए वी हैव डिसाइडेड टू स्लैश इट फॉर ऑल ऑफ द पीपल ऑन बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल वर डिमांडिंग की 8000 इज अ लॉट टू आस्क फॉर, सो वी हैव डिसाइडेड टू स्लैश द प्राइस ओनली फॉर टुडे। सिर्फ आज के लिए हमने प्राइस को स्लैश किया है। दैट इज 5000 फॉर ऑल द 4 जीएस पेपर्स। अगर आप इसमें आपको सारे आपको टॉपिक्स भी मिलेंगे, टॉपिक्स के नोट्स भी मिलेंगे, डिसिप्लिन के लिए आंसर राइटिंग सेशंस भी मिलेंगे, डिस्कशन सेशन भी मिलेंगे, यूपीएससी स्टैंडर्ड के 4 लॉ सेशन भी मिलेंगे, टाइम मैनेज सब कुछ मिलेगा। इट विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने बोला, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपने ये कर लिया तो आपका कंप्लीट है वो काम, उसके बाद आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। I hope all of you people will show a good interest in our course, and the you will gain the process, and जो आपके सिलेक्शन के अंदर आपको इतना मदद करेगा कि आपका यूपीएससी आपके यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के थ्रू आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिर्फ हमने सारा दिमाग चलाने वाला काम कर लिया। 1-to-1 मेंटरशिप रेगुलरली अवेलेबल रहेगी। आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन कॉल अस। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस टेलीग्राम आईडी और ऑन दिस फोन नंबर, and payment links will be provided on our telegram channel. You can go and join that. Good luck. Thank you guys. Jai Hind.